ओम शांति। सुनते हैं आज की रात्रि कहानी। रात्रि कहानी का शीर्षक है बाबूजी की गीता। अमित, अरे बाबूजी उठे नहीं क्या अभी तक? टाइम पर दवा नहीं लेने से उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। अमित, ज़रा देखोगे क्या उनके कमरे में जाकर? मैं रोटियां बना रही हूँ, सब्जी भी गैस पर रखी है, तुम्हारा टिफ़िन भी लगाना है। अभी जागते ही चाय चाहिए उनको, वो भी सुबह ठीक 7 बजे। अब तो 7:45 बज रहे हैं। आज चाय चाय करते किचन तक आए भी नहीं। आदिति की बातें सुनते अमित को भी आश्चर्य हुआ। बाबूजी आज अभी तक उठे क्यों नहीं? वो तुरंत उनके कमरे में गया। बाबूजी अभी बिस्तर पर ही थे, गहरी नींद में। अमित ने उन्हें आवाज़ दी, बाबूजी उठिए, 8 बजने को आए। आज क्या चाय नहीं पीनी क्या? कोई जवाब न पाकर अमित ने उन्हें हिलाया और जगाने की कोशिश की, लेकिन उनके एकदम ठंडे पड़े शरीर के स्पर्श से वह चौंक गया और चीखा, आदिति आदिति, इधर आज आओ जरा। देखो बाबूजी उठ नहीं रहे हैं। रोटी बेलना छोड़ सब्जी की गैस बंद कर आदिति तेजी से बाबूजी के कमरे में पहुंच गई। अमित को कुछ सूझ नहीं रहा था। बोला, आदिति देखो बाबूजी उठते नहीं हैं। आदिति ने भी कोशिश की मगर बाबूजी न जागे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, फिर भी खुद को मानो सांत्वना देती हुई वह बोली, ज़रूर रात की दवाओं का असर से गहरी नींद में है। ठहरो, मैं डॉक्टर को फ़ोन करती हूँ। आदिति ने बाबूजी के रेगुलर डॉक्टर को फ़ोन किया। हेलो डॉक्टर साहब, मैं गीता बोल रही हूँ। डॉक्टर, हाँ गीता बोलो, बाबूजी तो ठीक है ना? आदिति बोली, डॉक्टर साहब बाबूजी उठ नहीं रहे हैं, प्लीज़ आप जल्दी घर आएंगे क्या? डॉक्टर, हाँ मैं आता हूँ। 10 मिनट में डॉक्टर साहब आ गए। बाबूजी को चेक किया, फिर अमित की पीठ पर सांत्वना की थपकी देते हुए बोले, सुबह सुबह ही इनकी डेथ हुई है। बीपी ही इन पर भारी गुजरा है। मैं डेथ सर्टिफिकेट बना देता हूँ। डॉक्टर की बात सुन आदिति हिचकियाँ ले लेकर रोने लगी। डॉक्टर ने उससे कहा, गीता, जन्म मरण हमारे हाथ में थोड़े ही होता है, और फिर उम्र भी तो हो गई थी उनकी, होने को कौन टाल सकता है? फिर अमित की ओर देखते हुए वे बोले, मैं तो कहता हूँ अच्छा ही हुआ जो तकलीफ़ से निजात पा गए। अल्जाइमर रोग बहुत तकलीफदेह होता है, खुद पेशेंट के लिए भी और उसके रिश्तेदारों के लिए भी। डेथ सर्टिफिकेट पर उनका नाम क्या लिखूं? उन्हें चेक करने आता था तो तुम लोगों की देखा देखी मैं भी उन्हें बाबूजी ही कहता था। गीता के बाबूजी के रूप में ही मैं उन्हें जानता था। डॉक्टर ने आगे कहा। थोड़ी देर के लिए आदिति और अमित सकपकाए से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। फिर गीता ने चुप्पी तोड़ी और बोली, डॉक्टर साहब, मेरा नाम गीता नहीं आदिति है। पिछले 10 सालों से मैं बाबूजी के लिए गीता बनी हुई थी। डॉक्टर, क्या मतलब? आदिति बोली, कोई 10 साल पुरानी बात है डॉक्टर साहब। मैं साग सब्जी लेने मार्केट गई थी। खरीदारी के बाद जब मार्केट से बाहर आई तो किसी खाली रिक्शे की तलाश में इधर उधर देख रही थी। तभी गीता गीता पुकारते एक बुजुर्गवार मेरे करीब पहुँचे और मेरी बाह पकड़ मुझसे बोले, गीता, अरे मुझे अपना घर नहीं मिल रहा है। कब से मैं यहाँ खड़ा हूँ, लेकिन किधर जाऊँ कुछ समझ नहीं आ रहा है। अच्छा हुआ तू आ गई, चल अब घर चले। बुजुर्गवार किसी अच्छे घर के लग रहे थे, दिखने में भी और कपड़ों से भी। मेरा हाथ थामे बोलने लगे, गीता चल जल्दी, मुझे कब से भूख लगी है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो क्या करूँ। बुजुर्गवार की स्नेहमयी मीठी वाणी सुन सोचा कि उनको घर ले जाती हूँ, कुछ खिलाकर शांति से उनका एड्रेस पूछती हूँ और फिर उन्हें अपने घर छोड़ आती हूँ। अतः रिक्शे पर हम दोनों घर आए। घर पहुँचते ही बुजुर्गवार बोलने लगे, गीता जल्दी खाना दे, बहुत भूख लगी है। मैंने जल्दी से थाली में उन्हें उपलब्ध भोजन परोसा तो कई दिनों तक उपवास जैसे वे तेजी से खाने लगे। भरपेट भोजन के बाद मैंने उनसे पूछा, बाबूजी आप कहाँ रहते हो? याद है क्या आपको? चलो मैं आपको आपके घर छोड़ आती हूँ। बुजुर्गवार बोले, अरे गीता, यही तो है अपना घर। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था। फिर वे बाहर सोफे पर ही सो गए। शाम को अमित के घर आने पर मैंने सारा किस्सा सुनाया। फिर अमित के कहने पर हमने न्यूज़पेपर में गुमशुदा वाले पृष्ठ पर और टीवी के गुमशुदा वाले कार्यक्रम के माध्यम से बुजुर्गवार का एड्रेस और नाते रिश्तेदारों का पता करना प्रारंभ किया। अमित ने पुलिस थाने में भी बुजुर्गवार की जानकारी दी। पुलिस ने कहा कुछ पता लगने पर खबर करेंगे।
तब तक बुजुर्गवार को अपने घर पर रखो या तुम्हें दिक्कत हो तो उन्हें सरकारी वृद्धाश्रम अथवा अस्पताल में दाखिल करवा दो। गीता गीता पुकारते हुए मेरे आगे पीछे घुमा करते थे। गीता आज भिंडी की सब्जी बना, आज बेसन के भजिए वाली कढ़ी बना, आज हलवे की इच्छा है, ऐसी फरमाइशें किया करते थे। उनकी बातें, उनका अपनापन देख सुन मेरा मन भर भर आता। बड़े हक से वे मुझे हर बात कहते जो मुझे भी बहुत भाता। हफ्ता गुजर गया लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। उनसे कोई हेल्प नहीं मिली, लेकिन घर में रह रहे एक बुजुर्ग का अस्तित्व हमें खूब अच्छा लगने लगा। उनके लिए कुछ करना हमें खूब भाता। मैंने और अमित ने निर्णय लिया कि हम उन्हें कहीं नहीं भेजेंगे, अपने घर पर ही अपने साथ रखेंगे। फिर हमने पुलिस थाने में भी अपने इस निर्णय की सूचना दे दी। बस तभी से बुजुर्गवार हमारे बाबूजी बन गए। 10 बरस हो गए मेरा दूसरा नामकरण गीता हुए। आज बाबूजी के साथ गीता का भी अस्तित्व समाप्त हो गया। बोलते हुए आदिति की आंखों से पुनः झरझर आंसू बहने लगे। आदिति ने सारा किस्सा सुन डॉक्टर निशब्द हो गए। थोड़ी देर बाद बोले, इतने सालों में मुझे ज़रा भी महसूस नहीं हुआ कि ये तुम्हारे पिता नहीं है, बल्कि कोई पिता नहीं लेकिन कोई गैर है। सच कहूँ तो अल्जाइमर बड़ा ही गंभीर रोग है। आजकल वृद्ध लोगों में यह समस्या बढ़ती ही जा रही है। आज के दौर में खुद की औलादें अपने माता पिता को साथ रखना पसंद नहीं कर रही है। पैसे प्रॉपर्टी वसूली कर वृद्ध माता पिता की जवाबदारी से मुंह मोड़ लेने का चलन समाज में बढ़ गया है। दिनों दिन वृद्धाश्रमों में भीड़ बढ़ती जा रही है, लेकिन इसी समाज में आप जैसे लोग भी हैं। यह मेरे लिए बेहद आश्चर्य का विषय है। फिर डॉक्टर साहब खामोश हो गए। उन्होंने अमित और आदिति की पीठ पर प्यार और सांत्वना भरी थपकी दी। फिर बाबूजी का डेथ सर्टिफिकेट उन्हें सौंपा और डबडबाती आंखों से घर के मुख्य द्वार की ओर बढ़ गए। अच्छा, ओम शांति।